करता है। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक आदमी कितना गरीब है। बीरबल ने एक खास तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि जो आदमी अपनी समस्या कहेगा वही सबसे गरीब होगा। जब एक आदमी अपनी समस्याएं बयां करता है तो बीरबल ने बताया कि सभी की समस्याएं भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की परेशानियां उसे गरीब बना सकती है। इस तरह की कहानियां अकबर और बीरबल के संवाद और उनके बीच के संबंधों को दर्शाती है और भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर और बीरबल की कहानियों में अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और हास्य से भरी स्थितियों का वर्णन होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी फुट से सच्चाई में एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक ऐसी चीज लाए जो न तो बड़ी हो और न ही छोटी, न तो लंबी हो और न ही छोटी। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के दरबार में एक कागज की टुकड़ी लेकर आया और कहा कि यह वह चीज है जिसे न तो बड़ी और न ही छोटी, न तो लंबी और न ही छोटी कही जा सकती है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने एक अनोखा समाधान पेश किया है, क्योंकि एक कागज की टुकड़ी को आसानी से विभिन्न आकारों में काटा जा सकता है। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि जटिल समस्याओं का समाधान अक्सर साधारण चीजों में छिपा होता है और स्मेबुए से सोचा जाए तो मुश्किलें आसान हो जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां निम्नलिखित है। एक मूर्ख बोरिया। एक बार अकबर ने एक कष्टपूर्ण सवाल पूछा और बीरबल ने एक साधारण तरीका अपनाकर उसकी सही समाधान प्रस्तुत किया, जिससे अकबर को समझ में आया कि सही उत्तर का चयन कैसे किया जाता है। दो वो कौन है। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक ऐसा आदमी पहचान सके जो उसकी बात न माने। बीरबल ने चतुराई से इस चुनौती का समाधान ढूंढ लिया। तीन चोर की खोज। अकबर ने बीरबल को यह पता लगाने का काम सौंपा कि उसके महल में चोर कौन है। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई और चोर को पकड़ लिया। चार सही माप। अकबर ने एक सवाल पूछा कि कितने बर्तन में एक विशेष मात्रा का पानी समा सकता है। बीरबल ने इसे एक रोचक तरीके से हल किया और अकबर को उसकी स्मेबुआई की सराहना मिली। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता को प्रदर्शित किया गया है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर चतुराई, समझदारी और न्याय की शिक्षाएं प्रदान करती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। बीरबल ने कहा, सच्चाई। अकबर को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बीरबल को एक चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर वह एक ऐसी चीज ढूंढ सकते हैं जो हर जगह हो लेकिन किसी को दिखाई न दे, तो वह उन्हें इनाम देंगे। बीरबल ने स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद अकबर के दरबार में वापस आ गए। उन्होंने कहा, मैंने उस चीज को ढूंढ लिया है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, वह क्या है। बीरबल ने कहा, वह है सच्चाई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें पुरस्कार दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई एक अमूल्य गुण है जो हमेशा हमारे अंदर होता है, लेकिन कभी-कभी इसे देखना और समझना मुश्किल हो सकता है। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का संक्षिप्त वर्णन है। कहानी बीरबल का जादूगर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह किसी जादूगर को जानता है जो जादू से बर्तन को सोने का बना दे। बीरबल ने इसका उत्तर हाँ में दिया और एक बर्तन को सोने का बनाने का दावा किया। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी और कहा कि अगर वह सचमुच ऐसा कर सकता है तो उसे वह बर्तन दिखाना चाहिए। बीरबल ने बर्तन को एक विशेष चाय के साथ भर दिया और अगले दिन जब अकबर ने बर्तन को देखा तो वह सोने का नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस चाय में जादू था और यह जादू केवल समय के साथ दिखाई देगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कुछ दिन बाद देखा कि बर्तन पर सोने की परत आ गई थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी बात की सतह पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए और धैर्य रखना आवश्यक होता है। क्या आप किसी और कहानी के बारे में जानना चाहेंगे। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक प्रमुख कहानी है सच्चे दोस्त की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जा सकती है। बीरबल ने उन्हें एक परीक्षण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सभी दरबारियों को बुलाकर एक एक करके उनका परीक्षण करना होगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक बड़े पत्थर के पास बुलाया और कहा कि जो भी सच्चा दोस्त है वह इस पत्थर को अपने घर ले जाएगा।
दरबारियों ने पत्थर को घर ले जाने के लिए बहुत से बहाने बनाए और अंत में कोई भी पत्थर को नहीं ले गया। फिर बीरबल ने अकबर को बताया कि सच्चे दोस्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करें। यही वजह है कि पत्थर को घर ले जाने में कोई भी नहीं आया। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने सच्चे दोस्त की पहचान का महत्व और स्वार्थहीनता को उजागर किया। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। एक चोर की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह एक चोर की पहचान कर सके। बीरबल ने एक अद्वितीय योजना बनाई और सभी दरबारियों को एक विशेष प्रकार की टोपी पहनने को कहा। उसने उन लोगों की पहचान की जिनकी टोपी थोड़ी सी जाली थी, और इससे चोर को पकड़ा गया। 2 सही सलाम। अकबर ने बीरबल से पूछा कि अगर वह किसी को सलाम कर रहे हैं तो उसकी स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है। बीरबल ने एक पागल आदमी को सलाम करके दिखाया कि कैसे सलाम के तरीके से व्यक्ति की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सच्चा दोस्त। एक बार बीरबल ने अकबर को बताने के लिए एक कहानी बनाई कि सच्चा दोस्त वह है जो संकट के समय आपके काम आए, न कि केवल सुख के समय। ये कहानियां बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी को दर्शाती है और आज भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। उनमें से एक मशहूर कहानी है 3 अंगूठी की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि जगत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने जवाब दिया कि मुझे 3 अंगूठियां लाओ, एक सोने की, एक चांदी की और एक पीतल की। अकबर ने ऐसा ही किया। बीरबल ने तीनों अंगूठियों को एक एक करके देखा और कहा कि इन तीनों अंगूठियों में सबसे महत्वपूर्ण अंगूठी वो है जो भविष्य की स्थिति को सही से पहचान सके। अकबर ने इस बात को समझा और यह भी महसूस किया कि बीरबल का जवाब एक प्रकार से सबका उपयोगी है, और इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता की सच्चाई को स्वीकार किया। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने अकबर को अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनमें से कई प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां हैं। 1. खोई हुई अंगूठी। अकबर ने बीरबल से कहा कि उसकी अंगूठी खो गई है और बीरबल से उसका पता लगाने के लिए कहा। बीरबल ने अंगूठी खोजने के लिए एक योजना बनाई जिसमें उसने दरबार में सभी लोगों से अंगूठी के बारे में पूछा और अंततः अंगूठी को एक विशेष व्यक्ति के पास पाया जो उसकी उपस्थिति को पहचानते थे। बीरबल की चतुराई से अकबर को समझ में आया कि उसके पास सही व्यक्ति ने ही अंगूठी को पाया था। 2. अमीर आदमी का सोने का बर्तन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उसके दरबार में एक अमीर आदमी को पता करना चाहता है जो सोने का बर्तन लेकर आता है। बीरबल ने सोने के बर्तन को देखने के लिए एक योजना बनाई और देखा कि वास्तव में कौन व्यक्ति सोने का बर्तन लाता है। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को सिखाया कि वास्तविक अमीर वह नहीं होता जो दिखावे में महंगा सामान लाए, बल्कि वह होता है जो वास्तविक धन और दया के गुणों का परिचायक हो। 3. भेड़िए की कहानी। अकबर और बीरबल एक बार एक जंगल में थे जहां उन्होंने एक भेड़िए को देखा। भेड़िया अकबर को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह शेर से भी ताकतवर है। बीरबल ने भेड़िए को यह समझाया कि ताकत का असली माप उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी पर निर्भर करता है, न कि केवल उसकी शक्ति पर। 4. बीवी की उपस्थिति। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि किसी व्यक्ति के घर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। बीरबल ने एक योजना बनाई और कहा कि अगर घर में एक मजबूत और आदरणीय महिला होती है तो वह व्यक्ति सबसे समृद्ध होगा। अकबर ने बाद में बीरबल की बात मानते हुए यह सीखा कि परिवार और सम्मान की महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। इन कहानियों के माध्यम से अकबर और बीरबल ने जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को सरल और मजेदार ढंग से प्रस्तुत किया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक मजेदार और शिक्षाप्रद हिस्सा है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. सच्चा दोस्त। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने एक किसान और एक गरीब आदमी की कहानी सुनाई, जिसमें गरीब आदमी ने बाढ़ के समय किसान की मदद की और बताया कि सच्चा दोस्त वही है जो संकट के समय मदद करता है। 2. एक गधा और 2 बकरियां। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या गधे और बकरियों में कोई फर्क है। बीरबल ने गधे को 2 बकरियों के सामने खड़ा किया और कहा कि बकरियां गधा नहीं बन सकतीं, लेकिन गधा बकरियां बन सकता है। इसका मतलब यह था कि गधा की मेहनत और क्षमता बकरियों से ज्यादा है, लेकिन वे खुद को बदल नहीं सकतीं। 3. मूर्ख का इलाज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि मूर्खों का इलाज क्या होता है। बीरबल ने जवाब दिया कि मूर्खों का इलाज उन्हें सलाह देने से नहीं होता, बल्कि उन्हें खुद ही अपनी गलती समझनी होती है। 4. गधे की शादी।
अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या गधे की शादी हो सकती है। बीरबल ने एक गधे की शादी की योजना बनाई और यह दिखाया कि गधों की शादी संभव नहीं है, लेकिन एक मजेदार तरीके से यह सब कुछ दिखाया। ये कहानियां बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को दर्शाती है और अक्सर एक सीख देने बिना गंध के बना दिया गया था। अकबर ने महसूस किया कि गंध की पहचान भी महत्वपूर्ण होती है और यह कि बिना गंध के फूल किसी काम का नहीं होता। 3 कुशल सलाहकार। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक राजा का सबसे अच्छा सलाहकार कौन होता है। बीरबल ने कहा कि जो राजा के अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ रहे और सच्चे दिल से सलाह दे। उन्होंने खुद को और दूसरे सलाहकारों को एक परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया और दिखाया कि सच्चा सलाहकार वही होता है जो न केवल चतुर होता है बल्कि सच्ची निष्ठा भी दिखाता है। ये कहानियां अकबर और बीरबल की दोस्ती, बीरबल की चतुराई और जीवन के महत्वपूर्ण सबक को उजागर करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है और अक्सर शिक्षा, बुद्धिमत्ता और समझदारी पर आधारित होती है। यहाँ कुछ लोकप्रिय कहानियां। एक चूहे की आदत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि चूहे की आदत क्या होती है। बीरबल ने अकबर को बताने के लिए एक चूहे की आदत पर आधारित मजेदार कहानी सुनाई, जिसमें यह दर्शाया गया कि कैसे चूहे हमेशा अपने स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसे 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर दे सके। बीरबल ने प्रत्येक प्रश्न का हल अपनी चतुराई और समझदारी से किया, जो अकबर को बहुत पसंद आया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। 3 काले और सफेद आदमी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कौन सा रंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, काले या सफेद। बीरबल ने एक दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला जवाब दिया, जो यह दर्शाता है कि हर चीज की अपनी जगह और महत्व होता है। 4 भिखारी की सच्चाई। एक दिन बीरबल ने अकबर को एक भिखारी की सच्चाई बताने की चुनौती दी। बीरबल ने भिखारी की जीवन की कठिनाइयों और उसकी असली स्थिति को समझाते हुए अकबर को सच्चाई का पता लगाने में मदद की। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और समझदारी की प्रशंसा की जाती है और ये कहानियां हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत लोकप्रिय है। ये कहानियां अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 बीरबल का अक्लमंद उत्तर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह 4 पैरों वाले जानवर की पहचान कर सकता है। बीरबल ने जवाब दिया कि यह जानवर घोड़ा है, जो 4 पैरों वाला और बहुत तेज होता है। 2 स्वर्ण त्रिकोण। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक स्वर्ण त्रिकोण का आकार क्या होता है। बीरबल ने बताया कि स्वर्ण त्रिकोण एक ऐसा त्रिकोण होता है जो हमेशा मूल्यवान होता है। 3 खुशबू का रहस्य। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि खुशबू का स्रोत क्या होता है। बीरबल ने जवाब दिया कि खुशबू उसी स्थान से आती है जहां उसे छिड़का जाता है। यह जवाब अकबर को पसंद आया। 4 आम का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कितने आम खा सकते हैं। बीरबल ने जवाब दिया कि वह उतने आम खा सकते हैं जितने की उनकी इच्छा हो, क्योंकि उनकी इच्छा अनंत है। 5 नकली जड़ी बूटियां। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि उसके पास जड़ी बूटियां थीं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती थीं। बीरबल ने चतुराई से बताया कि असली इलाज की शक्ति उस व्यक्ति के हाथों में होती है जो इन जड़ी बूटियों का उपयोग करता है। इन कहानियों में बीरबल की स्मैबुए और अकबर की समझदारी को बड़े प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 खूबसूरत शेर। एक दिन अकबर ने बीरबल को पूछा कि वह सबसे खूबसूरत शेर कौन है। बीरबल ने कहा कि जंगल में कोई भी शेर खूबसूरत नहीं है, क्योंकि असली खूबसूरती उन गुणों में होती है जो हमें एक दूसरे के साथ करते हैं, जैसे दया और करुणा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और यह समझा कि सच्ची खूबसूरती आत्मा की है। 2-3 बंदर। अकबर ने बीरबल से पूछा कि 3 बंदरों का सबसे अच्छा गुण क्या है। बीरबल ने कहा कि तीनों बंदर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, और यही सबसे अच्छा गुण है। अकबर ने सीखा कि एकता और सहयोग महत्वपूर्ण होते हैं। 3 खीर का स्वाद। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा कि खीर का स्वाद सबसे अच्छा कैसे होता है। बीरबल ने एक विशेष खीर बनाई और उसे अकबर को चखने के लिए दिया। जब अकबर ने खीर का स्वाद लिया तो बीरबल ने कहा, खीर का स्वाद तब सबसे अच्छा होता है जब उसे प्यार और स्नेह के साथ बनाया जाए। अकबर ने सीखा कि प्यार और स्नेह हर काम को बेहतर बनाते हैं।
इन कहानियों के माध्यम से बीरबल ने अकबर को जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं जो आज भी प्रासंगिक है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है और ये अक्सर हास्य और बुद्धिमत्ता से भरी होती है। यहाँ कुछ लोकप्रिय कहानियां हैं। 1. सच्चे दोस्त की पहचान। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक किसान की मदद की गई और उस मदद के बदले सच्चे दोस्त की पहचान की गई। 2. सवा सौ का सिक्का। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक सवा सौ का सिक्का लाए। बीरबल ने बिना किसी कठिनाई के एक ऐसा सिक्का लाकर दिखाया जिससे अकबर को उसकी चतुराई पर विश्वास हुआ। 3. फूलों की माला। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसकी माला कितनी महंगी है। बीरबल ने एक बहाना बनाकर यह साबित किया कि माला की असली कीमत उसके फूलों में नहीं बल्कि उसकी सच्ची कीमत उसकी सुंदरता में है। 4. किसी के बिना दाढ़ी के बर्तन। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह बिना किसी बर्तन के दाढ़ी बना दे। बीरबल ने यह समस्या चतुराई से हल की और अकबर को यह दिखाया कि कैसे हर समस्या का समाधान होता है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को बखूबी दर्शाया गया है और ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर की राजा और बीरबल की चतुराई और ज्ञान को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. सच्चा दोस्त। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने एक किसान और गरीब आदमी की कहानी सुनाई जिसमें यह दिखाया गया कि सच्चा दोस्त वह होता है जो कठिन समय में भी आपकी मदद करता है। 2. बीवी की सलाह। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक अच्छे पति को अपनी बीवी की सलाह कितनी बार माननी चाहिए। बीरबल ने एक चतुर जवाब दिया और कहा कि एक अच्छा पति हमेशा अपनी बीवी की सलाह मानता है, लेकिन कभी-कभी उसे अपनी खुद की सोच भी रखनी चाहिए। 3. पानी का मूल्य। अकबर ने बीरबल से पूछा कि पानी का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। बीरबल ने एक कहानी के माध्यम से दिखाया कि पानी का सबसे अच्छा उपयोग उन लोगों के लिए है जो इससे सबसे अधिक लाभ उठाते हैं, जैसे कि गरीबों और प्यासे लोगों के लिए। 4. नकली मोती। एक बार अकबर ने बीरबल को एक महंगा मोती दिखाया और पूछा कि क्या वह असली है। बीरबल ने मोती की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उसे एक विशेष तरीके से परखा और दिखाया कि मोती नकली था। इन कहानियों में अक्सर बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी का अद्भुत मेल देखने को मिलता है, जो शिक्षा और मनोरंजन दोनों का स्रोत होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां हैं। 1. बीरबल की चादर। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा कि वह एक ऐसी चादर लाए जो सभी को ढक सके लेकिन खुद को ढक न सके। बीरबल ने एक चादर का प्रदर्शन किया जिसे सभी ने ढक लिया, लेकिन बीरबल खुद उसमें पूरी तरह समा गए। इस कहानी से बीरबल ने यह साबित किया कि चतुराई और स्मेबुए से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। 2. खुदा का रंग। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि खुदा का रंग क्या है। बीरबल ने यह पूछकर अकबर को चौंका दिया कि खुदा का रंग उस व्यक्ति के रंग के अनुसार होता है जो खुदा की पूजा करता है। इस कहानी से बीरबल ने धार्मिक विविधताओं की समझ और सहनशीलता को दर्शाया। 3. बंदर और उसके दोस्त। एक बार एक बंदर ने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे सब ने सोचा कि वे एक ऐसा जादूगर बनाएंगे जो हर चीज का हल कर सके, लेकिन अंत में वे समझ गए कि सच्ची समझदारी और चतुराई ही हर समस्या का समाधान है। 4. जादुई कंबल। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा कि उसे एक ऐसा कंबल चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में काम आ सके। बीरबल ने दिखाया कि एक अच्छी सलाह और समझदारी ही सबसे अच्छा कंबल होती है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की सुएबुए और अकबर की समझदारी को बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अकबर और बीरबल की कहानियां कई महत्वपूर्ण शिक्षाओं और मनोरंजन से भरी होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. अग्नि परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसकी बहन को दिखा सके कि उसका पति सच्चा और ईमानदार है। बीरबल ने बहन के पति को अग्नि में एक वस्तु रखकर उसका परीक्षण किया। जब वह वस्तु सुरक्षित निकली तो बीरबल ने दिखाया कि सच्चा और ईमानदार व्यक्ति वही होता है जो संकट में भी सही रहता है। 2. चोर की पहचान। अकबर ने बीरबल से कहा कि एक चोरी का मामला सुलझाना है। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक बर्तन पर हाथ रखने को कहा। बीरबल ने ध्यान से देखा कि कौन सा दरबारी बर्तन को छूने के दौरान कपक पाया। इस तरह
बीरबल ने चोर की पहचान की, जो कि सबसे अधिक घबराया था। 3. अकबर का सपना। एक रात अकबर ने सपना देखा कि वह अपनी संपत्ति खो देता है और एक गरीब व्यक्ति बन जाता है। उसने बीरबल से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। बीरबल ने उसे बताया कि उसे अपनी संपत्ति की कद्र करनी चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, ताकि वह खुद को और दूसरों को सुखी रख सके। 4. बीरबल की अक्ल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह बिना किसी वस्तु के 2 बार एक ही चीज कैसे कर सकता है। बीरबल ने जवाब दिया, मैं खुद को 2 बार देखने की बात कर रहा हूँ। इस तरह बीरबल ने अपने चतुर उत्तर से अकबर को प्रभावित किया। ये कहानियां बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को दर्शाती है और विभिन्न सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। के भेजे हुए। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि वह कितने लोग अपने घर से खुदा के संदेश लाए हैं। बीरबल ने कहा कि सभी लोग खुदा के भेजे हुए हैं, और फिर उसने एक मूर्ख से लेकर एक विद्वान तक के गुण और दोष बताकर अकबर को समझाया कि हर व्यक्ति की अपनी अहमियत होती है। 2. राजमहल में गद्दार। अकबर ने बीरबल से पूछा कि राजमहल में गद्दार कौन हो सकता है। बीरबल ने एक बार कई दरबारियों को एक योजना के तहत परीक्षण किया और दिखाया कि असली गद्दार वह होता है जो खुले तौर पर विरोध नहीं करता लेकिन नाजायज गतिविधियों में लिप्त रहता है। 3. प्यार की परिभाषा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि प्यार क्या है। बीरबल ने कहा कि प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी दिखना चाहिए। बीरबल ने एक उदाहरण के रूप में एक बगीचे में एक पौधा दिखाया जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया और संजीवनी दी, यह दिखाने के लिए कि प्यार और देखभाल सच्चे प्रेम की निशानी है। 4. साडोस। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को सच्चे दोस्त की परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में आपकी मदद करता है, न कि केवल सुख सुविधा के समय में। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मजेदार होती है बल्कि इनमें अक्सर महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक व्यक्ति की सच्ची पहचान कैसे की जा सकती है। बीरबल ने एक परीक्षा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को एक ढेर सारे कागजों के बीच में छिपाया। बीरबल ने कागजों को एक-एक करके हटाया और अंत में उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला। इससे अकबर को यह सीखने को मिला कि सच्ची पहचान सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होती बल्कि गहरी छानबीन से होती है। 2. फूलों की गंध। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई बिना गंध के फूल ढूंढ सकता है। बीरबल ने इसका जवाब देने के लिए एक विशेष फूल लाया जिसे चुपके। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध है और ये अक्सर हास्य और नैतिकता से भरपूर होती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सबसे चतुर हो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों को एक बड़ी समस्या बताई और कहा कि जो भी उसका सही समाधान देगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों ने कई अजीबोगरीब समाधान प्रस्तुत किए, लेकिन बीरबल ने एक आसान और व्यावहारिक समाधान सुझाया। हम इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले सबको शांत बैठाकर सोचने का समय देंगे। बीरबल की यह चतुराई अकबर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने बीरबल को चतुराई का पुरस्कार दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची चतुराई केवल तर्कसंगत और व्यावहारिक सोच में होती है। क्या आप और कहानियां सुनना चाहेंगे या किसी विशेष विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बेहद लोकप्रिय हैं। इन कहानियों में अकबर, मुगल साम्राज्य के सम्राट, और बीरबल, उनके सबसे बुद्धिमान और चतुर सलाहकार, के बीच की संवादात्मक टकराव और हल्के-फुल्के संघर्षों को दर्शाया जाता है। बीरबल की समझदारी और चातुर्य अकबर को अक्सर दुविधाओं से बाहर निकालता है और उसकी समस्याओं का समाधान करता है। इन कहानियों में बीरबल अकबर के सवालों और समस्याओं का समाधान हास्यपूर्ण और बुद्धिमान तरीके से करता है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है बल्कि नैतिक शिक्षाएं भी प्रदान करती है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां अकबर की दरबार के एक प्रमुख सदस्य बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य के ताने बाने पर आधारित है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध कहानियां निम्नलिखित हैं। 1. भिखारी और जादू। एक बार एक भिखारी अकबर के दरबार में आया और उसने बीरबल से कहा कि वह जादू जानता है। बीरबल ने उसे एक चुनौती दी कि वह बिना किसी जादू के कुछ कर दिखाए। 2. स्वागत की गणना। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसके दरबार में कितने लोग हैं।
बीरबल ने एक बहुत ही दिलचस्प और गणनात्मक तरीका अपनाकर सही जवाब दिया। 3 पंडित की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उसे एक ऐसे पंडित की तलाश है जो एक ही समय में विद्वान और चतुर हो। बीरबल ने एक बुद्धिमान पंडित खोजा और अकबर को उसकी क्षमताओं से प्रभावित किया। इन कहानियों में बीरबल की स्नेहपूर्ण चालाकी और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। इनमें अकबर, जो कि एक महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए वे प्रसिद्ध थे, के बीच की बातचीत और घटनाएं शामिल हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का संक्षिप्त विवरण है। अकबर और बीरबल का आलू। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उन्हें एक ऐसी चीज बता सकते हैं जो धरती पर सबसे सस्ती हो और फिर भी सबसे महंगी हो। बीरबल ने एक आलू लाकर दिखाया और कहा कि यह सबसे सस्ता है क्योंकि यह हर जगह मिलता है, लेकिन इसे खाना और इसमें से विभिन्न पकवान बनाना महंगा हो सकता है। अकबर को बीरबल की यह समझदारी बहुत पसंद आई और उन्होंने उसकी स्मेबुए की सराहना की। ऐसी कहानियां अकबर और बीरबल की रिश्तेदारी को मजेदार और ज्ञानवर्धक बनाती है। क्या आप किसी खास कहानी के बारे में और जानना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, मुगल साम्राज्य के सम्राट, और बीरबल, उनके सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार, के बीच की कहानियां अक्सर बीरबल की स्मेबुए और अकबर की समझदारी को दर्शाती है। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सीख भी देती है। क्या आपको किसी विशेष कहानी या पात्र के बारे में जानकारी चाहिए? अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है, सच्चे दोस्त की पहचान। एक बार अकबर और बीरबल के बीच इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सच्चा दोस्त कौन होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक सच्चा दोस्त कौन हो सकता है और उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सच्चे दोस्त की पहचान करने के लिए हमें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और दोनों एक यात्रा पर निकले। रास्ते में बीरबल ने अकबर को एक नदी पार करने की चुनौती दी। जब वे नदी के बीच में पहुंचे, बीरबल ने जानबूझकर नदी में डूबने का नाटक किया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े और उसे सुरक्षित किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपने यह साबित कर दिया कि आप सच्चे दोस्त हैं क्योंकि आपने बिना सोचे समझे मेरी जान बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे और आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने सच्चे दोस्त की पहचान को दर्शाया कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो संकट में आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद होती है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है, बीज और बूंद। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने सोचा कि इस सवाल का जवाब सोचना चाहिए और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, सर, बीज। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीज क्यों? बीरबल ने कहा, बीज से फसल उगती है और फसल से हमें भोजन मिलता है। भोजन जीवन के लिए आवश्यक है। अकबर ने फिर पूछा, तो सबसे महत्वपूर्ण बूंद कौन सी है? बीरबल ने जवाब दिया, वह बूंद जो हमारी जिंदगी को बचा सके, जैसे कि पानी की बूंद जो हमें पीने के लिए चाहिए। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा कि वह अब सही जवाब समझ चुके हैं। यह कहानी बीरबल की स्वेबुए और जीवन के मूलभूत तत्वों की महत्ता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता पर आधारित होती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बताओगे कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा कौन है? बीरबल ने सोचा और जवाब दिया, हुजूर, सबसे बड़ा झूठा वह है जो झूठ बोलते हुए अपने झूठ को सच मान लेता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपना झूठ इतना बार कहता है कि वह खुद भी उसे सच मानने लगे, तो वह सबसे बड़ा झूठा होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने उसकी चतुराई की सराहना की। इस कहानी में बीरबल की सादगी और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। अकबर और बीरबल की कहानियों। अकबर को एक न्यायप्रिय सम्राट के रूप में और बीरबल को एक कुशल सलाहकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन कहानियों में बीरबल अकबर के सामने अक्सर चुनौतीपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करता है और अपनी बुद्धिमत्ता से उनका समाधान करता है। उदाहरण के लिए,
एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक आदमी कितना गरीब है। बीरबल ने एक खास तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि जो आदमी अपनी समस्या कहेगा वही सबसे गरीब होगा। जब एक आदमी अपनी समस्याएं बयां करता है तो बीरबल ने बताया कि सभी की समस्याएं भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की परेशानियां उसे गरीब बना सकती है। इस तरह की कहानियां अकबर और बीरबल के संवाद और उनके बीच के संबंधों को दर्शाती है और भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर और बीरबल की कहानियों में अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और हास्य से भरी स्थितियों का वर्णन होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी फुट से सच्चाई में एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक ऐसी चीज लाए जो न तो बड़ी हो और न ही छोटी, न तो लंबी हो और न ही छोटी। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के दरबार में एक कागज की टुकड़ी लेकर आया और कहा कि यह वह चीज है जिसे न तो बड़ी और न ही छोटी, न तो लंबी और न ही छोटी कही जा सकती है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने एक अनोखा समाधान पेश किया है, क्योंकि एक कागज की टुकड़ी को आसानी से विभिन्न आकारों में काटा जा सकता है। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि जटिल समस्याओं का समाधान अक्सर साधारण चीजों में छिपा होता है और स्मेबुए से सोचा जाए तो मुश्किलें आसान हो जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां निम्नलिखित है। एक मूर्ख बोरिया। एक बार अकबर ने एक कष्टपूर्ण सवाल पूछा और बीरबल ने एक साधारण तरीका अपनाकर उसकी सही समाधान प्रस्तुत किया, जिससे अकबर को समझ में आया कि सही उत्तर का चयन कैसे किया जाता है। दो वो कौन है। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक ऐसा आदमी पहचान सके जो उसकी बात न माने। बीरबल ने चतुराई से इस चुनौती का समाधान ढूंढ लिया। तीन चोर की खोज। अकबर ने बीरबल को यह पता लगाने का काम सौंपा कि उसके महल में चोर कौन है। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई और चोर को पकड़ लिया। चार सही माप। अकबर ने एक सवाल पूछा कि कितने बर्तन में एक विशेष मात्रा का पानी समा सकता है। बीरबल ने इसे एक रोचक तरीके से हल किया और अकबर को उसकी स्मेबुए की सराहना मिली। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता को प्रदर्शित किया गया है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर चतुराई, समझदारी और न्याय की शिक्षाएं प्रदान करती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। बीरबल ने कहा, सच्चाई। अकबर को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बीरबल को एक चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर वह एक ऐसी चीज ढूंढ सकते हैं जो हर जगह हो लेकिन किसी को दिखाई न दे, तो वह उन्हें इनाम देंगे। बीरबल ने स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद अकबर के दरबार में वापस आ गए। उन्होंने कहा, मैंने उस चीज को ढूंढ लिया है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, वह क्या है। बीरबल ने कहा, वह है सच्चाई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें पुरस्कार दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई एक अमूल्य गुण है जो हमेशा हमारे अंदर होता है, लेकिन कभी कभी इसे देखना और समझना मुश्किल हो सकता है। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का संक्षिप्त वर्णन है। कहानी बीरबल का जादूगर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह किसी जादूगर को जानता है जो जादू से बर्तन को सोने का बना दे। बीरबल ने इसका उत्तर हाँ में दिया और एक बर्तन को सोने का बनाने का दावा किया। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी और कहा कि अगर वह सचमुच ऐसा कर सकता है तो उसे वह बर्तन दिखाना चाहिए। बीरबल ने बर्तन को एक विशेष चाय के साथ भर दिया और अगले दिन जब अकबर ने बर्तन को देखा तो वह सोने का नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस चाय में जादू था और यह जादू केवल समय के साथ दिखाई देगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कुछ दिन बाद देखा कि बर्तन पर सोने की परत आ गई थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी बात की सतह पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए और धैर्य रखना आवश्यक होता है। क्या आप किसी और कहानी के बारे में जानना चाहेंगे। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक प्रमुख कहानी है सच्चे दोस्त की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जा सकती है। बीरबल ने उन्हें एक परीक्षण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सभी दरबारियों को बुलाकर एक एक करके उनका परीक्षण करना होगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक बड़े पत्थर के पास बुलाया और कहा कि जो भी सच्चा दोस्त है वह इस पत्थर को अपने घर ले जाएगा।
दरबारियों ने पत्थर को घर ले जाने के लिए बहुत से बहाने बनाए और अंत में कोई भी पत्थर को नहीं ले गया। फिर बीरबल ने अकबर को बताया कि सच्चे दोस्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करें। यही वजह है कि पत्थर को घर ले जाने में कोई भी नहीं आया। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने सच्चे दोस्त की पहचान का महत्व और स्वार्थहीनता को उजागर किया। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। एक चोर की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह एक चोर की पहचान कर सके। बीरबल ने एक अद्वितीय योजना बनाई और सभी दरबारियों को एक विशेष प्रकार की टोपी पहनने को कहा। उसने उन लोगों की पहचान की जिनकी टोपी थोड़ी सी जाली थी, और इससे चोर को पकड़ा गया। 2 सही सलाम। अकबर ने बीरबल से पूछा कि अगर वह किसी को सलाम कर रहे हैं तो उसकी स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है। बीरबल ने एक पागल आदमी को सलाम करके दिखाया कि कैसे सलाम के तरीके से व्यक्ति की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सच्चा दोस्त। एक बार बीरबल ने अकबर को बताने के लिए एक कहानी बनाई कि सच्चा दोस्त वह है जो संकट के समय आपके काम आए, न कि केवल सुख के समय। ये कहानियां बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी को दर्शाती है और आज भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। उनमें से एक मशहूर कहानी है 3 अंगूठी की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि जगत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने जवाब दिया कि मुझे 3 अंगूठियां लाओ, एक सोने की, एक चांदी की और एक पीतल की। अकबर ने ऐसा ही किया। बीरबल ने तीनों अंगूठियों को एक एक करके देखा और कहा कि इन तीनों अंगूठियों में सबसे महत्वपूर्ण अंगूठी वो है जो भविष्य की स्थिति को सही से पहचान सके। अकबर ने इस बात को समझा और यह भी महसूस किया कि बीरबल का जवाब एक प्रकार से सबका उपयोगी है, और इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता की सच्चाई को स्वीकार किया। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और मूल्य उस समय की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यप्रद स्थितियों को उजागर करती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कौन सा सबसे अच्छा गहना पहनना चाहिए। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मालिक, सबसे अच्छा गहना वह है जो आपकी दिमाग की चातुर्य को दर्शाता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, वह कैसे। बीरबल ने कहा, जब आप अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने सबसे अच्छे गहनों की शोहरत का दावा करते हैं, तो सबसे कीमती गहना आपकी चातुर्यता होती है जो सबको प्रभावित करती है। इस कहानी से बीरबल ने यह सिखाया कि बाहरी दिखावा से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और चातुर्य होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, मुगल साम्राज्य के सम्राट, और बीरबल, उनके सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार, के बीच की कहानियां अक्सर बीरबल की स्वेबुए और अकबर की समझदारी को दर्शाती है। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सीख भी देती है। क्या आपको किसी विशेष कहानी या पात्र के बारे में जानकारी चाहिए? अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। यह एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल और पत्थर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि वह क्या चीज़ है जो कभी भी किसी व्यक्ति की आंख से निकल नहीं सकती। बीरबल ने सोचा और जवाब दिया, महाराज, यह चीज़ है आंसू। अकबर ने सोचा कि बीरबल सही कह रहा है, लेकिन वह उसकी बात को चुनौती देना चाहता था। उसने बीरबल को एक बहुत ही कठिन चुनौती दी, अगर तुम इस बात को साबित कर सको कि तुम्हारा जवाब सही है, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी इनाम दूंगा। बीरबल ने एक पत्थर को एक कक्ष में रखा और कहा कि जो कोई भी उस पत्थर को उठाए, उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। कुछ समय बाद कई लोग उस पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सबकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यह देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, ये आंसू क्यों बह रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ये आंसू इस बात को साबित करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक मेहनत करता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसकी बात को स्वीकार किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सत्य और चतुराई कभी भी किसी कठिनाई से कम नहीं होती। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। इनमें अकबर, जो कि एक महान मुगल सम्राट था, और बीरबल, जो उसके दरबार का सबसे चतुर और समझदार मंत्री था, के बीच की बातचीत और घटनाएं होती है।
ये कहानियां आमतौर पर बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध कहानी में बीरबल ने अकबर के द्वारा लगाए गए एक अजीब सवाल के जवाब को इतनी चतुराई से हल किया कि अकबर भी प्रभावित हो गए। क्या आप किसी विशेष कहानी या घटना के बारे में जानना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर हास्य और शिक्षा से भरपूर होती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी अकबर और बीरबल की दिमागी खेल। एक बार अकबर और बीरबल एक बगीचे में टहले रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक आदमी कितने कपड़े पहन सकता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, एक आदमी जितने कपड़े पहन सकता है, उसकी त्वचा के ऊपर कितनी परतें हों, उतनी कपड़े पहन सकता है। अकबर चौंक गए और उन्होंने बीरबल से कहा कि यह उत्तर बहुत ही अजीब और कठिन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि आप मेरे साथ चले तो मैं आपको इसका सही उत्तर दिखा सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और दोनों एक गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब आदमी ने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, यह आदमी कई कपड़े पहने हुए है, लेकिन उसका पेट भरा नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और समझ गए कि बीरबल का उत्तर सच्चाई पर आधारित था। यह कहानी बुद्धिमत्ता और समझदारी का आदान प्रदान दर्शाती है। ऐसी कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की गहरी मित्रता और बीरबल की चालाकी को उजागर करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और न्याय की भावना को दर्शाती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल की एकमात्र शर्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह एक ऐसी पहेली दे सकता है जिसे कोई भी हल न कर सके। बीरबल ने एक चुनौती स्वीकार की और राजा से कहा कि उसे समय दे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक कठिन प्रश्न पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या है? अकबर इस पहेली को हल करने में असमर्थ रहे और बीरबल ने समझाया कि सबसे अच्छा और सबसे बुरा व्यक्ति खुद ही होता है। यह कहानी अकबर को अपने भीतर झांकने और अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझने का संदेश देती है। इस तरह की कहानियां अकबर और बीरबल के बीच के संबंध और बीरबल की सूझबूझ को उजागर करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार के प्रमुख सलाहकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक उसी तरह महाराज, जैसे नदी किनारे जलते दीपक की लौ से कोई गर्मी नहीं मिल सकती। फिर आपने उस गरीब आदमी को इनाम क्यों नहीं दिया? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस गरीब व्यक्ति को बुलाकर उसे इनाम दिया। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने एक बार फिर अकबर का दिल जीत लिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर न्याय स्थापित किया और साबित किया कि ज्ञान और बुद्धिमानी के सामने कोई नहीं टिक सकता। व्यक्ति दिखा सकते हो जो सर्दी के इस मौसम में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सके। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल एक गरीब आदमी को लेकर दरबार में पहुंचे। वह आदमी बहुत ही निर्धन था और बीरबल ने उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम पूरी रात इस सर्दी में ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? गरीब आदमी ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे इसके बदले कुछ इनाम देंगे तो मैं यह कर सकता हूँ। अकबर ने वादा किया कि अगर वह व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा तो उसे इनाम मिलेगा। रात होते ही उस आदमी को नदी के बीच में ले जाकर ठंडे पानी में खड़ा कर दिया गया। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि किसी का भी वहां खड़ा रहना मुश्किल था, लेकिन वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह आदमी दरबार में पहुंचा और अकबर से इनाम की उम्मीद की, लेकिन अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति इतनी सर्दी में रात भर ठंडे पानी में कैसे खड़ा रहा। उन्होंने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, नदी के किनारे एक मंदिर में दीप जल रहा था। मैं उस दीप की लौ को देखकर खुद को इस ठंड से विचलित होने से रोक पाया और पूरी रात खड़ा रहा। अकबर ने यह सुनकर कहा, अगर तुम दीप की लौ से गर्मी ले रहे थे तो तुमने यह कार्य पूरी ईमानदारी से नहीं किया।
इसलिए मैं तुम्हें इनाम नहीं दे सकता। यह सुनकर वह गरीब आदमी बहुत निराश हो गया और उसने अपनी समस्या बीरबल को बताई। बीरबल को अकबर की यह बात अनुचित लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को रात के खाने के लिए अपने घर बुलाया। जब अकबर पहुंचे तो बीरबल ने उनसे कहा कि खाना तैयार हो रहा है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। कई घंटे बीत गए, लेकिन खाना नहीं आया। अकबर को बहुत भूख लगने लगी और उन्होंने बीरबल से पूछा, भोजन तैयार होने में इतना समय क्यों लग रहा है? इस परीक्षा ने साबित कर दिया कि इंसान ही सबसे चालाक प्राणी है। देखिए, हमने ही इस स्थिति को बनाया और बकरी और बाघ दोनों हमारी योजना के अनुसार ही व्यवहार कर रहे हैं। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। वास्तव में इंसान ही सबसे चालाक प्राणी है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन सवाल का हल निकाल दिया और सबको यह सिखाया कि सही बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने दरबार में एक अजीब सी चुनौती रखी। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस कमरे में सबसे कीमती चीज लाकर दें, लेकिन ध्यान रहे वह चीज ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई देख न सके। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो कीमती भी हो और जिसे देखा न जा सके। वे इस चुनौती का उत्तर ढूंढने में लगे रहे, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। कुछ समय बाद सभी ने हार मान ली। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर। फिर उन्होंने सबके सामने आकर कहा, जहां पनाह, इस कमरे में सबसे कीमती चीज है ज्ञान, और ज्ञान को कोई देख नहीं सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत खुश हुए और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की चुनौती को हल कर दिया और दरबार में सबने उनकी प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। हर साल वह अपने खेत में कड़ी मेहनत से फसल उगाता, लेकिन कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती। माधव का एक ही सपना था कि वह एक दिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, ताकि वे एक अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी फसल के खराब होने के बाद भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि इस बार वह कुछ नया करेगा। उसने अपने खेत में एक अलग तरह की फसल उगाने का निर्णय लिया। उसने कई महीनों तक शोध किया और अंत में उसने ऐसी फसल चुनी जो कम पानी में भी अच्छी होती है और जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। उसने मेहनत से फसल उगाई और इस बार मौसम ने भी उसका साथ दिया। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसे बाजार में उससे अच्छी कमाई हुई। उसने जो पैसे कमाए उससे उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और अपने खेत में और भी सुधार किए। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा और वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। माधव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलों का सामना करने और हार न मानने का जज्बा ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मेहनत और समझदारी से काम करने वाला व्यक्ति एक दिन जरूर सफल होता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों के बीच बीरबल भी मौजूद थे।
अकबर ने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है और सबसे छोटी चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान का मन है और सबसे छोटी चीज उसकी सोच। अकबर हैरान हो गए और पूछा, यह कैसे हो सकता है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इंसान का मन इतना बड़ा है कि वह पूरी दुनिया को समेट सकता है। उसके अंदर सभी विचार, भावनाएं, सपने, इच्छाएं और आकांक्षाएं समाहित हो सकते हैं। इसलिए मन सबसे बड़ा है। और जहां तक सबसे छोटी चीज की बात है, बीरबल ने आगे कहा, इंसान की सोच सबसे छोटी हो सकती है, क्योंकि अगर उसकी सोच संकीर्ण हो तो वह कुछ भी समझने या स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता। अकबर ने बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। बीरबल की यह बात सुनकर दरबार के सभी सदस्य भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से बादशाह अकबर का दिल जीत लिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। हमेशा की तरह उनके दरबार में बुद्धिमान बीरबल भी मौजूद थे। अकबर को अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करने में मजा आता था और उसी प्रकार के सवाल वह अक्सर उनसे पूछा करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज तो इंसान की जुबान है। अकबर को यह जवाब काफी दिलचस्प लगा, लेकिन वे और विस्तार से जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, और बीरबल, सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे कड़वी चीज भी इंसान की जुबान ही है। यह सुनकर अकबर चौंक गए और बोले, यह कैसे संभव है, बीरबल? एक ही चीज मीठी और कड़वी दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक समझाया, जहां पनाह, इंसान की जुबान से निकले मीठे शब्द किसी के दिल को खुश कर सकते हैं, प्यार बढ़ा सकते हैं और दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं। वहीं जब वही जुबान कड़वे शब्द बोलती है तो वह रिश्तों को तोड़ सकती है, दिलों को दुखी कर सकती है और दुश्मनी को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए जुबान ही सबसे मीठी भी है और सबसे कड़वी भी। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सोच समझकर और प्यार से बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे और उन्होंने एक कठिन प्रश्न पूछा जिससे सभी दरबारी परेशान हो गए। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा धन दौलत और किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे ज्यादा ताकतवर तो भूख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, भूख? वो कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब भूख लगती है तो आदमी सभी अपने आदर्शों को भूल जाता है। भूख के आगे कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। भूखा आदमी अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसलिए भूख सबसे ताकतवर है। अकबर बीरबल के इस जवाब से प्रभावित हुए और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की।
उन्होंने महसूस किया कि सच में भूख एक ऐसी ताकत है जो इंसान को उसकी सारी शक्ति और सिद्धांतों को छोड़ने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भूख एक ऐसी आवश्यकता है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह इंसान के जीवन में सबसे बड़ी ताकत और चुनौती दोनों हो सकती है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बहस छिड़ गई कि कौन सा जानवर सबसे चालाक होता है। कुछ दरबारियों का मानना था कि लोमड़ी सबसे चालाक होती है, तो कुछ का कहना था कि बंदर सबसे चतुर है। बहस लंबी खिंच गई और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार कौन सा जानवर सबसे चालाक होता है? बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। अकबर ने कहा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने सुझाव दिया कि एक बकरी और एक बाघ को एक ही कमरे में रखा जाए और देखा जाए कि कौन ज्यादा चालाक होता है। अकबर को यह विचार रोचक लगा और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि एक बकरी और एक बाघ को एक कमरे में रखा जाए। बीरबल ने कमरे के अंदर एक कोने में हरे भरे पत्तों की एक ढेर लगा दी और दूसरी तरफ बाघ को बांध दिया। बकरी ने पत्तों को देखा और आराम से उन्हें खाने लगी। वहीं बाघ ने बकरी को देखा और उसे खाने के लिए बुरी तरह ललचाने लगा, लेकिन वह बंधा हुआ था। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस परीक्षा का नतीजा क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे ऐसा सबसे बड़े जादूगर कौन हैं? बीरबल मुस्कराए और बोले, मालिक, सबसे बड़े जादूगर वे हैं जो किसी को भी अपनी बातों से खुश कर सकते हैं। अकबर को यह जवाब ठीक नहीं लगा और उन्होंने बीरबल से चुनौती दी, ठीक है, अगर तुम मुझे सबसे बड़े जादूगर की पहचान करवा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, मालिक, मैं अगले हफ्ते आपके दरबार में एक व्यक्ति को लाऊंगा जो सबसे बड़ा जादूगर होगा। अगले हफ्ते बीरबल दरबार में एक साधु को लाए। साधु ने कहा, मैं एक ऐसा जादू कर सकता हूं जिससे हर व्यक्ति खुश हो जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से साधु से पूछा, वह जादू क्या है? साधु ने एक चुटकुला सुनाया और पूरा दरबार हंस पड़ा। फिर साधु ने कहा, मालिक, इस हंसी में छिपा जादू ही सबसे बड़ा जादू है। यह सबको खुशी और शांति प्रदान करता है। अकबर ने साधु की बात मानी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार भी दिया और स्वीकार किया कि साधु का जादू वास्तव में सबसे बड़ा था क्योंकि वह सबको खुशी दे सकता था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हंसी और खुशी का जादू सबसे बड़ा होता है, जो सभी को एक साथ जोड़ सकता है और खुश रख सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर मुगल सम्राट और बीरबल उनके दरबार के एक प्रमुख मंत्री और सलाहकार के बीच की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और साहस को दर्शाती हैं। इन कहानियों में बीरबल अकबर के जटिल सवालों का समाधान खोजता है और अक्सर अपनी चालाकी और विवेक से समस्याओं का हल निकालता है। आपको किसी खास कहानी के बारे में जानना है? अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की लोकप्रिय लोककथाएं हैं। अकबर मुगल सम्राट और बीरबल उनके बुद्धिमान और चतुर मंत्री की कहानियां उनकी ज्ञानवर्धन और हास्यपूर्ण वार्तालाप के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां अक्सर अकबर के शासनकाल की नीतियों और बीरबल की चतुराई को दर्शाती हैं।
क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में प्रसिद्ध हैं। बीरबल अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध सलाहकार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी कहानियां आमतौर पर चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्याय की मिसाल होती हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय कहानियां शामिल हैं। एक बीमार बादशाह। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को एक ऐसे इलाज का सुझाव दिया जो अकबर को ठीक कर देता है, लेकिन इसका